अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब शम्सा सलाहुद्दीन अयूबी बालन और लतीफ़ के साथ मौजूद होती है। सारी बातें सुनने के बाद वह लॉर्ड जियोम से कहती है, मैं ये नहीं करना चाहती। पिछली बार जब किसी ने मुझसे मदद मांगी थी तो उसका नतीजा मुझे बहुत तकलीफ दे गया था। इस पर लॉर्ड जियोम उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन यकीन करो इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। अगर तुम इंसाफ की खिदमत करोगी तो अल्लाह भी तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बादशाह मलिक अपनी बेटी के साथ बग्घी में सफ़र कर रहा होता है। वह नाराज़ होकर कहता है, यह अच्छा नहीं हुआ कि लॉर्ड जियोम ने हमें बताए बिना कुद्स का सफ़र किया। इस पर शहजादी जवाब देती है, बाबा उसे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम आपको पहुंचा दूं। मलिक कहता है, जब वो लौटेगा मैं उससे एलन के बारे में ज़रूर बात करूंगा। शहजादी कहती है, ये अच्छा है, वो हमेशा बादशाहत के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद रहता है। कोनिक उसका करीबी दोस्त था। मलिक मुस्कुराकर कहता है, मैं उसे अपने दोस्त की वफादारी दिखाने का मौका दूंगा और सोच रहा हूं कि उसे एलन में शामिल करूं। इधर लॉर्ड जियोम शम्सा से कहता है, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें एक ऐसे शायर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद तुमने कभी नहीं सुना होगा। हो सकता है वही तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तलाश है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ एक और बग्घी में विलियम और लॉर्ड गाय बातें कर रहे होते हैं। विलियम पूछता है, तुम्हारे ख्याल में लॉर्ड जियोम इस वक्त क्या कर रहा है? लॉर्ड गाय जवाब देता है, मेरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जल्द ही सब मालूम हो जाएगा। कतक मर चुका है और बालन भी नहीं है, अब एलन का मालिक कौन बनेगा? इस पर विलियम कहता है, मलिक को कोई न कोई मुनासिब शख्स मिल ही जाएगा। लॉर्ड गाय हंसते हुए कहता है, मैंने पहले ही उसे ढूंढ लिया है, चात लियोन। विलियम हैरानी से कहता है, चात लियोन? वो जंगली आदमी? वो तो अभी कैद में है। लॉर्ड गाय कहता है, जल्द ही उसे रिहा कर दिया जाएगा। इसी दौरान सलाहुद्दीन अयूबी का खत सुल्तान नूरुद्दीन तक पहुंचता है। खत में लिखा होता है, उम्मत और मिल्लत की जान हमारे इत्तेहाद में है। अल्लाह के करम से सलीबी फौज नील के पानी में डूब गई। दरगाह का सर काट दिया गया है जिसने मिस्र के लोगों को मुसीबत से मुसीबत तक पहुंचाया था। अब मिस्र में आपका हुक्म तलवार की तरह कायम है और मेरी ख्वाहिश है कि शाम पहुंचकर यह मिशन पूरा कर दूं। ये पढ़कर सुल्तान मुस्कुराते हैं। इधर कुद्स में विलियम और मलिक की मुलाकात होती है। विलियम कहता है, एलन जैसी छोटी रियासत पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी शतरंज का प्यादा भी बाजी बदल देता है। वो रेनो के चात लियोन का नाम सुझाता है, लेकिन मलिक गुस्से में आकर कहता है, क्या तुम्हें अंदाज़ा है तुम किसका नाम ले रहे हो? वो एक शैतान है जिसने मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी कत्ल किया था। उसे कैद में रहना चाहिए। लेकिन विलियम चालाकी से उसे मनाने की कोशिश करता है, हमें उसकी ताकत और शोहरत की ज़रूरत है। अगर वो हमारे काबू में रहा तो दुश्मनों के लिए रुकावट बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चात लियोन अपनी कैद में बैठा होता है। एक सिपाही उसके लिए खाना लाता है। वो खाना एक सुराख की तरफ बढ़ाता है और वहां से एक चूहा निकल आता है। सिपाही गुस्से में चूहे को मारने लगता है, लेकिन चात लियोन उसका हाथ रोकते हुए कहता है, ये मेरा दोस्त है, इसे मत छूना। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि विलियम मलिक को मनाने में कामयाब हो जाता है। मलिक कहता है, ठीक है, मैं उसे सिर्फ रिहा कर रहा हूं, लेकिन उसे एलन की ज़मीन का हक कभी नहीं दूंगा। इधर कहरा में शहवार ने सलाहुद्दीन, शेरक, काजी फाजिल और कातेगन के लिए दावत का इंतज़ाम किया होता है। लेकिन दावत के दौरान पुराने ज़ख्म और गिले शिकवे फिर उभर आते हैं। शेरक गुस्से में शहवार पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने गद्दारों को साथ बैठाया है। महफिल में तनाव बढ़ता है, लेकिन सलाहुद्दीन समझदारी से हालात संभालते हैं। इसी बीच शहवार सबको अपने महल के परिंदे दिखाता है और हर एक की मिसाल किसी ओहदे से जोड़ता है। जब वो तोते की मिसाल देता है तो शेरक गुस्से से खंजर मारकर उस तोते को मार डालता है। सब दंग रह जाते हैं। हालात को संभालने के लिए काजी फाजिल शम्सा से गाना गाने की गुजारिश करते हैं और शम्सा गाना गाने लगती है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है।